हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ऑन इम्पल्स। क्वेश्चन है कि हैमर ऑफ है मास 1 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ वॉल एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.1 सेकंड। कैलकुलेट। अब तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, इम्पल्स ऑफ फोर्स, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप द हैमर और एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द हैमर। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे दो जगह तो इसकी तो इम्पल्स निकालना है, यहाँ फोर्स निकालना है और यहाँ एक्सेलरेशन यानी रिटार्डिंग जो एक्सेलरेशन होगा मतलब डिसेलरेशन जो होगा वो अपन को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इम्पल्स ऑफ द फोर्स। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डेल्टा टी। और इम्पल्स का फॉर्मूला एक और होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वी माइनस यू होगा, नहीं होगा, एम वी माइनस एम यू यानी फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो आप, मास कितना है मेरे पास हैमर का? मास देखो अपना कितना दे रखा है, स्पीड 1 kg मास है। ठीक है, m की वैल्यू 1 kg है इनटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास 0 माइनस u कितना है मेरे पास, u कितना है, u है मेरे पास इनिशियल 6, तो 6 तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 6। अब इम्पल्स है, इम्पल्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू सेकेंड, तो ये न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इम्पल्स की वैल्यू। अब हम बात करते हैं किसकी? एवरेज रिटार्डेशन फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला यहां से निकालो, F इक्वल टू कितना हो जाएगा? I बाई डेल्टा टी। तो I की वैल्यू कितनी है मेरे पास? I की वैल्यू मेरे पास 6 और डेल्टा टी कितना 0.1, तो ये आ जाएगा मेरे पास, सॉरी यहाँ पे इम्पल्स हो गया मेरे पास 6, इम्पल्स कितना हो जाएगा मेरे पास 6 अपॉन डेल्टा टी कितना हो जाएगा मेरे पास 0.1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 60 न्यूटन आ गया। ये रिटार्डेशन फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा जो पहली कंडीशन थी ये हमारा पहला निकल गया, ये हमारा बी निकल गया। ठीक है, ए हमने निकाल दिया इम्पल्स। ठीक है, और फोर्स कितना हो जाएगा रिटार्डिंग? अब फोर्स हम नेगेटिव में नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव में ले लेंगे, आई बाय डेल्टा टी, तो नेगेटिव यहाँ पे लिया नहीं, इतना फोर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द हैमर। तो हैमर को लिए कितना रिटार्डेशन फोर्स लगाना पड़ेगा? रिटार्डेशन लगाना पड़ेगा, नॉट फोर्स मैंने निकाल चुके, रिटार्डेशन कितना लगेगा। तो इसका आप रिटार्डेशन कैसे निकालोगे? सिंपल सा, आप F इक्वल टू कितना होता है? एम ए होता नहीं होता। अब एम मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो फोर्स अपॉन मास होगा नहीं होगा। तो फोर्स कितना है मेरे पास? 60 न्यूटन। मास कितना है मेरे पास? 1 kg, तो ये आ जाएगा मेरे पास 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये सब ये जो फोर्स होगा ये भी एवरेज होगा, एवरेज रिटार्डेशन में आ जाएगा। आप इसको एवरेज लिख सकते हो, यहाँ पे ये भी एवरेज हो जाएगा। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास है 150 ग्राम। कितना है? 150 ग्राम। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड और जब किसी वो बैट से टकराती है, ठीक है, जब वो बैट से टकराएगी, मान लो ये बैट है क्रिकेट बैट, ठीक है, इससे ये बॉल टकराई, तो इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल की है हमारे पास, u दे रखा है हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जब इससे टकराएगी तो माना कि वो इस तरफ वापस से टकरा के कितनी स्पीड से, ये यहाँ से टकराने के बाद कितनी स्पीड से निकली यहाँ से, इसकी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब टकराने के बाद ये 20 मीटर पर सेकेंड हुई तो इनिशियल टाइम पे ऐसे जा रही थी, फिर स्ट्राइक होने के बाद इस डायरेक्शन में आ रही है। हम ऐसे मान के चलते हैं भाई, इधर वाली पॉजिटिव है तो ये वाली नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, टाइम बॉल का बैट से कांटेक्ट का टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड है। तो फाइंड करो कि इसका इंपल्स क्या होगा। तो वी नो दैट इंपल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो जाएगा कि एम वी माइनस यू, एम इंटू वी माइनस यू यानी एम वी माइनस एम यू, फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताओ मास इसका जो भी है हमारा कितना मास है? 150 ग्राम। तो 150 ग्राम को आप 150 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं इन केजी में। ठीक है, हमने क्या किया 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया या 1000 से मैंने उसको डिवाइड कर दिया।
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मास कितना है मेरे पास 150 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी है 20 को अगर मैं इस तरह से लेता हूँ, 20 को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो माइनस फर्स्ट वाली को नेगेटिव ले लूँगा तो माइनस का 12 होगा नहीं होगा, होगा। तो आप इस तरह से सोल्व कर लें तो आपके पास इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा ये 150 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पे कितना जाएगा 20 + 12, 20 + 12 कितना जाएगा 32। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप एक काम करो ना, इसको लिख दोगे 0.15, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा मेरे पास 32। तो इसको पॉइंट्स यहाँ पे निकाल देंगे तो 10 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी, इम्पल्स 4.8 न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। हमारे पास ये इम्पल्स की वैल्यू आ गई। अब ये नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रहा है, ये तो हमने निकाले इम्पल्स, ठीक है, ये तो हमने निकाला इम्पल्स। अब इसके बाद पूछ रहा है वो कि इसका फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा, ठीक है, वेट कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये हमारा तो हो गया, पहला तो हो गया हमारे पास इम्पल्स, इम्पल्स निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट है हमारे पास भाई कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो पहले इम्पल्स का फोर्स के साथ रिलेशन क्या होता है, ये होता है नहीं होता, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी, यानी फोर्स इंटू कितने टाइम तक वो कांटेक्ट में रहा। तो फोर्स निकाल, इससे फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, तो I/ΔT होगा। अब इम्पल्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4.8, ये 4.8 इंटू टाइम कितना कांटेक्ट का 0.01, तो यहाँ पे जाएगा 0.01, तो ये हो जाएगा मेरे लिए। सोल्व कर लो इसको, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं 48 / 10 इंटू नीचे 1 इंटू ऊपर 100 हो जाएगा, ठीक है, इसको 100 ऊपर चल जाएगा, ये से कैंसिल आउट हुआ, तो आपका आएगा 480 न्यूटन, इतना फोर्स वो एक्सर्ट करेगा। समझ में आया, ये हमारे पास ये हो जाएगा फोर्स की वैल्यू, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लो पॉज करके, अच्छा क्वेश्चन है। दो चीज़ यहाँ पे निकाल लिए, सिंपल से एक बार इसको समझ लो। एक बॉल है 150 ग्राम की जो बैट से टकराई, और बैट से इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 12 मीटर पर सेकंड, टकराने के बाद हुई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी स्पीड बढ़ गई। अब उसका जो कॉन्टेक्ट ऑफ टाइम है जो है बॉल के साथ वो है 0.01 सेकंड, ठीक है। तो इसकी इम्पल्स निकालनी है, तो इम्पल्स निकालने का हमारे पास 2-3 फॉर्मूले बनते हैं, तो उनसे हम यहाँ पे मोमेंटम वाला कंसेप्ट यूज ले लेंगे। मास हमको गिवन है, वेलोसिटी हमको गिवन है, उससे आप क्या करोगे, इसकी इम्पल्स निकाल लोगे, तो चेंज इन मोमेंटम वाले कंसेप्ट से आप इसको निकाल लोगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4.8 न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक। इसके बाद कितना फोर्स उसने एक्सर्ट किया, किसने, बैट ने, तो बैट का फोर्स कितना एक्सर्ट हुआ वो यहाँ पे निकाल लेंगे। वही फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, कितने टाइम तक कांटेक्ट में रहा 0.01 सेकंड तक, तो फोर्स इक्वल टू इम्पल्स अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे इम्पल्स अपॉन डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाया, 4.8 हमने ये निकाली, इसकी वैल्यू यहाँ पे सेकंड टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, हमारे पास आ गया 480 न्यूटन। आया समझ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बॉल ऑफ मास 1 kg, ठीक है, एक बॉल है जो ड्रॉप कर रहे हैं 9.8 मीटर हाइट से, ठीक है, 9.8 मीटर हाइट से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, बॉल को छोड़ा, जैसे मान लो ये ग्राउंड है और ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को हमने यहाँ से ड्रॉप किया, ये हाइट है हमारे पास 9.8, ठीक। ये जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करा तो उसने बोला कि वापस से अपनी 4.9 स्ट्राइक करने के बाद वापस से ये कितनी गेन करती है, ये गेन करती है लगभग, ये गेन करती है 4.9, ठीक है। तो न्यू जो हाइट होगी वो 4.9 मीटर होगी, ठीक है। इसने बता रहा है कि जब बॉल यहाँ से ड्रॉप हुई इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी, और जब ये वापस से टकराने के लिए जाएगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इफ द टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड, यानी यहाँ पे जब टकराने का जो कॉन्टैक्ट टाइम है, टाइम कितना है इसका 0.1 सेकेंड, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट टाइम हो जाएगा। हाइट है हमारे पास कितनी 9.8 मीटर, ठीक है। रीबाउंड करने के बाद नई हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास 4.9 मीटर। तो हम इससे क्या निकालेंगे, हम इससे निकालेंगे सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे निकालेंगे। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास v² = u² + 2gh,
ठीक है, प्लस 2gh, जी नीचे लग रहा है। तो अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ड्रॉप किया है, क्वेश्चन में ड्रॉप है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉप है। तो ड्रॉप करने के जब भी हम किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो वो क्या करता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू u इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ये 0, v स्क्वायर इक्वल टू, तो इसको मैं डायरेक्टली आपको लिख सकता हूँ तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2gh। तो इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे 2 इंटू 9.8 इंटू 9.8, ठीक है। 9.8 और 9.8 रूट का स्क्वायर 1 हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9.8 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ गई फाइनल वैल्यू, ठीक। इसी तरह से मैं जब ये टकरा के वापस से इससे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर लिया, ये v1 आ गया। अब इसके बाद जब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब इनिशियल नहीं, मतलब ये टकराने से पहले और टकराने के बाद की वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी कोई इंपल्स होता है, इंपल्स मतलब जब कोई बॉडी टकराती है किसी से तो उसकी इनिशियल और उसकी टकराने के बाद की वैल्यू यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो बिफोर कोलिजन या बिफोर स्ट्राइक ये वेलोसिटी हो गई मेरे पे 9.8 इंटू अंडर रूट 2। अब इसके टकराने के बाद की वेलोसिटी क्या होगी, तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखो इसकी जब टकराएगी तो यहाँ पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, नहीं होगी। तो हमें याद रखना कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी और इनिशियल इसकी कुछ वैल्यू होगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे इस बार क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। ये बॉल स्ट्राइक जैसे करने स्टार्ट करेगी तो मैं कंसेप्ट यही लगाऊंगा, ठीक है, कंसेप्ट ये लगाऊंगा, इस बार डैश यूज कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे u इक्वल टू 0 था, अब यहाँ पे v इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से इस हाइट पर पहुंचने के बाद ये क्या हो जाएगी, वापस से नीचे गिरने की स्टार्ट करेगी। तो हम इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 कर देंगे, तो फॉर्मूला वही लगेगा, यही वाला, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो 0 इक्वल टू u कितना हो जाएगा ये निकालना, तो u डैश स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो इसको प्लस 2gh ही कर दो आप, 2gh डैश, ठीक। h डैश मुझे दिया हुआ है या स्मॉल h कर दो, ठीक है, h दिया हुआ है तो उससे निकाल लेंगे। तो u डैश की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास अंडर रूट 2gh, ठीक है। अब मुझे इसकी स्क्वायर है तो हमें इससे फ़र्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4.9 इंटू हाइट, सॉरी जी कितना है ना 4.8, सॉरी 9.8 और h हो जाएगी 4.9, ठीक। इसको सोल्व कर लेंगे अपन, ठीक। तो सोल्व करने के लिए हमारे पास एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, इसको ये जैसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी भी अगर आपको कैलकुलेट लगे तो इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। देखो 9.8 जो है वो 2 इंटू 4.9 कर देंगे तो 9.8 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 4.9 इंटू 4.9 लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, 9.8 को ब्रेक डाउन कर दिया, उसका 9.8 को ब्रेक करके 2 इंटू 4.9 लिख दिया। तो यहाँ पे देखो इसको, ये मेरे पास स्क्वायर बन गया और ये 4.9 का स्क्वायर बन गया, तो बाहर निकालूंगा 2 इंटू 4.9, तो वापस से मेरे पास 9.8 मीटर पर सेकंड आया, नहीं है, आया, बहुत आसान है, ठीक। ये मेरे पास ये निकल गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका फाइंड द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल, ठीक। तो पहले इम्पल्स निकाल लो, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डेल्टा टी आपको दिया हुआ है, तो पहले फोर्स निकाल लो, ठीक है। इतना आप सोलो के पहले इसको राइट डाउन कर लो। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास इम्पल्स की वैल्यू निकालनी है। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताओ इसमें पहले इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो इसको नेगेटिव लूंगा, नहीं लूंगा। तो मास तो कितना है मेरे पास 1 kg, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन सकता है, m u माइनस mv, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक। इसको आप कैसे भी ले सकते हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सारी वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो इसको m u प्लस v लिख सकता हूँ मैं। तो मास कितना है, इसको आप इस तरह से ध्यान रखना है, ये यहाँ से इसको, ये पहले हो चुका है, इसको अब सॉल्व करेंगे। तो इम्पल्स की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, मास हो जाएगा 1 kg और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4.9
प्लस 9.8, सॉरी वेलोसिटी देखो दोनों की 4.9, सॉरी इसकी हो जाएगी u प्लस भी है ना, u कितना है मेरे पास 9.8 प्लस 9.8 √2, ठीक है, ये इसकी वैल्यू जाएगी। तो आप एक इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, 9.8 को बाहर निकालो, 1 प्लस √2 कर दो और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। अब हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी और इम्पल्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, न्यूमेरिक वैल्यू जो भी होगी, ठीक है। इसके बाद मुझे निकालना है क्या, मुझे फोर्स निकालना है, यानी एवरेज फोर्स निकालना है। तो एवरेज फोर्स निकालना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा अपना वही कंसेप्ट लगाएंगे। क्या कंसेप्ट लगाएंगे, टाइम हमें दे रखा है, देखो इसमें टाइम काम में आएगा, तो ये अब बाकी डाटा हमारे पास अभी काम का नहीं है, क्योंकि इससे जो भी डाटा में निकालना था वो निकाल चुके हैं, ठीक। अब हमारे पास फोर्स निकालना है, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला होता है इम्पल्स का, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू, देखो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है, इम्पल्स होता नहीं होता, तो वो होता है फोर्स इंटू डेल्टा टी, होता नहीं होता। अब मुझे फोर्स निकालना है, तो एवरेज फोर्स है, तो एवी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो मुझे एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा, एवरेज फोर्स हो जाएगा मेरे पास, चेंज इन मोमेंटम कितना निकाला मैंने, ये 9.8 इंटू 1 प्लस √2 अपून टाइम कितना है मेरे पास 0.1 सेकेंड। तो इसको सोल्व करेंगे तो 9.8 1 प्लस 1.41 अपून 0.1, तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो लगभग 236 समथिंग वैल्यू आ जाएगी, 236.1 न्यूटन अप्रोक्स वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये एवरेज फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 236.2 न्यूटन, ठीक। ये आप इसको सोल्व को क्वेश्चन को सोल्व कर लें। ये न्यूमेरिक जो क्या बोलते हैं, ये जो वैल्यू है इनको आप एक बार सोल्व करके देखना, इनकी वैल्यू निकाल लेना, बाकी ये आपका एग्जैक्ट सही वैल्यू है, ठीक। ये हो जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं।